सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। ये शहादत धर्म और आम जनों की रक्षा के लिए दी गई शहादतें थी। सिख नानक शाही कैलेंडर के अनुसार 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। साथ ही कई श्रद्धावान सिख इस पूरे हफ्ते जमीन पर भी सोते हैं। दरअसल 20 दिसंबर को मुगलों ने आनंदपुर साहिब के किले पर अचानक हमला कर दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों से लड़ना चाहते थे, लेकिन अन्य सिखों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया तथा वहां से प्रस्थान करने को कहा। अगले दिन जब गुरु साहिब अपने परिवार सहित सरसा नदी पार कर रहे थे तो पानी का बहाव तेज होने के कारण पूरा परिवार बिछड़ गया, जिससे श्री गुरु गोविंद सिंह जी व 2 बड़े साहिबजादे चमकौर और माता गुजरी तथा 2 छोटे साहिबजादे और सेवक गंगू मारिंडे पहुंच गए। 22 दिसंबर को चमकौर में युद्ध छिड़ गया, जिसमें मुगल 10 लाख की संख्या में थे और सिख सिर्फ 40 की संख्या में। 23 दिसंबर को इस युद्ध में बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया और उन्होंने बहुत से मुगलों को मौत के घाट उतारा। इसके बाद वे दोनों भी शहीद हो गए। दूसरी तरफ सेवक गंगू ने लालच में आकर माता गुजरी की मोहरे और गहने चोरी कर उन्हें वजीर खान के हवाले कर दिया, जहां सरहंद के नवाब वजीर खान ने माता गुजरी और 2 छोटे साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया, जहां 2 से 3 डिग्री का तापमान था। इस दौरान भाई मोतीराम मेहरा का भी जिक्र आता है, जिन्हें सरहंद के नवाब द्वारा हिंदू कैदियों को भोजन देने के लिए नियुक्त किया गया था। इसी दौरान भाई मोतीराम मेहरा माताजी और 2 छोटे साहिबजादों के लिए बर्तन में गर्म दूध भरकर चुपके से ले जाते थे, जिसके लिए उन्हें बुर्ज के पहरेदारों को रिश्वत देनी पड़ती थी। मोतीराम मेहरा ने माताजी और साहिबजादों को 2 दिन दूध पिलाया और इसके लिए उन्हें अपनी माँ और पत्नी के गहने और मोहरे पहरेदारों को देनी पड़ी। पर जब इस बात का पता नवाब को चला तो उसने मोतीराम तथा उनके परिवार को कोलू में डालकर शहीद कर दिया, जिसमें उनके 5 साल के बेटे, वृद्ध माँ और पत्नी का जिक्र है। 26 दिसंबर को नवाब वजीर खान ने छोटे साहिबजादों को अपनी कचहरी में बुला जबरन धर्म परिवर्तन करने को कहा, लेकिन साहिबजादों ने जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जयकारा लगाकर धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया। अगले दिन 27 दिसंबर वजीर खान ने फिर साहिबजादों को धर्म परिवर्तन करने पर जोर दिया, अन्यथा मौत कबूल करने को कहा। साहिबजादों ने वजीर खान को धर्म परिवर्तन करने से साफ इनकार कर दिया और कहा, ना हम धर्म बदलेंगे ना और किसी का बदलने देंगे और सदैव जुर्म के खिलाफ लड़ेंगे। ये सुनकर वजीर खान तिलमिला उठा और साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म दे दिया और छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को 27 दिसंबर को शहीद कर दिया। और जैसे ही ये खबर माता गुजरी को मिली तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। साहिबजादों और माता जी की शहादत के बाद बेरहम वजीर खान ने उनकी लाशों को ऐसे ही छोड़ दिया और किसी को भी उनका संस्कार करने से मना कर दिया। दीवान टोडरमल, जो कि बहुत बड़े साहूकार थे, उन्होंने वजीर खान से आग्रह कर साहिबजादों का अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी। नवाब ने टोडरमल को सिक्कों से जमीन नापकर खरीदने को कही। टोडरमल इसके लिए तैयार हो गए, पर जब सिक्के बिछाए जाने लगे तो वजीर खान को लालच आ गया। उसने कहा, पड़े सिक्के नहीं खड़े सिक्के नापो, मतलब वर्टिकली। दीवान टोडरमल ने 4 वर्ग मीटर पर 78,000 वर्टिकली सिक्के बिछाए, जिसकी कीमत आज 2 अरब 50 करोड़ रुपए है और इसे इतिहास की सबसे महंगी जमीन माना जाता है। उसी 4 वर्ग मीटर जमीन पर टोडरमल ने माता गुजरी और 2 छोटे साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया।